नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट दिहाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं। इसी के साथ आज मार्केट क्लोज था तो कल से फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों मार्केट में अप टू डेट देखेंगे और क्या न्यूज़ है और कौन सा स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर शुरू में जो दोस्तों मार्केट में जो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाई और सेल करते रहते हैं, जिसके कारण ट्रेडिंग में मतलब कि अधिक करने से हमारा ब्रोकरेज काफ़ी अधिक लग जाता है। और लोग शुरू में जो मार्केट आता है तो क्या फोकस करते हैं, ट्रेडिंग पे करते हैं। ट्रेडिंग पे करेंगे तो एफएनओ में आएंगे और फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे, इंट्राडे करेंगे, जिससे कारण उसका हेवी लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद कहेंगे कि शेयर मार्केट बहुत ख़राब चीज़ है, हमें वो मार्केट में क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे परमानेंट के लिए। मार्केट में पैसा अगर अच्छा खासा बनाना है तो दोस्तों हमें लोग को इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना होगा। हमें अच्छे खासा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और लंबे समय के लिए भूल जाना है। उसी प्रकार मार्केट में क्या अप टू डेट है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर रहता है कि यहाँ कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मार्केट के पर्पज़ से मतलब न्यूज़ है, क्या अप टू डेट है उस पर चर्चा किया जाता है। यही बात करें दोस्तों बजट 2024 की बात करें तो इसमें जो टॉप सेक्टर की बात किया जाए स्टॉक के, तो वो बात करें एफएमसीजी, इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे, ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है और इस पे बजट भी काफ़ी दिया जाएगा, जिससे इस मतलब सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कर भी रही है और फ्यूचर में भी करेगी, क्योंकि करंट गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है। यही देखिए डिफेंस सेक्टर में एक न्यूज़ क्या आया है दोस्तों, अभी बताऊं। जैसे कि 12,300 जो आइटम इंडिजीनियस आइटम था, ये क्या दोस्तों प्रोडक्ट्स मतलब प्रोड्यूस होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा, ये डोमेस्टिक वेंडर को दिया जाएगा। जो बोला जाए कि 7,572 करोड़ रुपया ये किस कंपनी को जाएगा, जो डोमेस्टिक वाले होगा। जैसे कि कौन कौन सा डोमेस्टिक, डीपीएस मतलब कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात किया जाए तो पीएलआई स्कीम में के तहत कल भी बताया था कि 300 मतलब कि 46 आइटम को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो 346 आइटम ये रहा दोस्तों, 346 आइटम का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें बहुत सारा कौन कौन सा कंपनी मैं हमेशा चर्चा करते आ रहा हूँ, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत डायनेमिक, और मतलब कि मैचडॉक बात करें, शिप बिल्डर की बात करें, कोचिन शिपयार्ड, ये कोचिन शिपयार्ड इंजीनियरिंग और हिंदुस्तान शिपयार्ड, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो डिफेंस सेक्टर का प्रोडक्ट बनाती है और करंट गवर्नमेंट भी काफ़ी ध्यान देते हैं। ऐसे ऐसे कंपनी को क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, इससे कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा। उसी प्रकार एक नया अप टू डेट दोस्तों डिफेंस सेक्टर में इंडिया का जो अभी 400 मतलब कहाँ से खरीदा था, वो क्या मतलब कि रसिया से खरीदा था, रसिया से खरीदा था। तो डील मतलब कि हो गया है। वो अब क्या करेगी दोस्तों, इंडिया में ही वो मतलब इस कंपनी का मतलब कि कंपनी बैठाएगी, जिससे कंपनी इंडिया का फायदा होगा। और क्योंकि रसिया इसलिए चाहता है दोस्तों कि मतलब कि रसिया पर बहुत सारा सैंक्शन लग रखा है, मतलब यूरोपियन कंट्री से, जिसके कारण से इंडिया में प्रोडक्ट होगा। वो अभी देख रहे हैं कि मतलब कि काउंटर अटैक मतलब कि जम्मू कश्मीर में भी 4 मतलब सैनिक मारे गए, उस पर भी इंडियन डिफेंस वाला जो मतलब आर्मी है उस पर काउंटर इंसर्जेंट मतलब काउंटर करते जा रहे हैं टेररिस्ट के प्रति। और यहाँ अभी मेघालय की बात किया जाता है, मेघालय में भी दोस्तों अभी एक मंगोलिया जो देश था, मंगोलिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया, जो कि पूरी तरह से अभी ख़त्म हो रखी है। यही एक मार्केट का अप टू डेट का बात किया जाए तो टाटा मतलब कि पावर जो है 20,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। कब, किसके लिए, मतलब 2025 के लिए, और किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सटेंशन करने के लिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर आप लोग फोकस कीजिए, अच्छा खासा पैसा बनाना है दोस्तों, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी अभी तो भागा नहीं है। अगर भागना स्टार्ट करेगी और पूरा गवर्नमेंट इस पे मतलब कि फॉसिल ऑयल से शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाएगी, अच्छा खासा हमें ग्रोथ होगा। यही टाटा पावर जो कंपनी है दोस्तों, पिछला दिन की अगर ऑल टाइम हाई की बात किया जाए तो 41,100% का रिटर्न बना के दिया है। ये कब बना के, अभी दिया है। ये कंपनी कब आया था दोस्तों, 1999 से, लेकिन 1999 से लेके 2020 तक कंपनी मात्र कितना रिटर्न दिया है, 200-250% का रिटर्न बना के दिया है। अभी क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कब से किया जा रहा है, 2020 से, जब कोरोना काल आया था दोस्तों, उस समय से रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात किया जाए तो ये कंपनी कितना रिटर्न बना के दे दिया है, तो आप देखेंगे कितना परसेंट का रिटर्न बना के दिया है, मतलब कि 700-800% का रिटर्न बना के। छोटे कैप की कंपनी तो काफ़ी और अच्छा खासा रिटर्न बना के दे दिया। ये कंपनी की बात है मार्केट का तो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 37 पर चल रहा है। लेकिन अदर कंपनी अगर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का देखेंगे, पी रेशियो काफ़ी हाई पे चल रहा है। ये कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं देती क्योंकि कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है। अगर
टाटा पावर का ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो देखिए चार्जिंग पे फोकस कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग, और टाटा पावर जैसे कि ऐसे प्रकार का जो सोलर पैनल, सनरूफ, उस पर भी प्रोडक्ट ये कंपनी देती है। ऐसे प्रकार का बिजनेस सेगमेंट है इस कंपनी का। तो अधिक अगर कहा जाए तो ये मेन फोकस करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जर होता है उस पर फोकस करती है, और रिन्यूएबल एनर्जी और सारा मतलब कि इसमें अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, जैसे कि टाटा जो अभी सेमीकंडक्टर का यूनिट किसके मतलब असम में 27,000 करोड़ का मतलब उसको ज़मीन मिल गया है, एग्रीमेंट हो गया है 27,000 करोड़ की। क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टर के फील्ड में इंडिया भी उतरना चाह रहा है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसा चाइना हो गया, ताइवान हो गया, पूरी मतलब कि वर्ल्ड का ये लोग लगभग कहे तो 80% सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट करता है ये लोग दोनों मिलकर। अगर ये ताइवान की बात करें, ताइवान टोटल मतलब कि डिमांड का 40% ये सेमीकंडक्टर फील्ड में उतरा हुआ है। तो इंडिया चाह रहा है कि मतलब कि हमारे को 2049 में अगर डेवलप कंट्री बनना है तो हमें सेमीकंडक्टर के फील्ड में उतरना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारा हमारा मोदी जी दूसरे देश में जा रहे हैं, मतलब कि बिजनेस के टाइप पर्पज से, मतलब कि रोजगार के पर्पज से, प्रोडक्शन के लिए एक दूसरे टाइप कर रहे हैं, तभी तो माल सेल होगा तो कंपनी का प्रॉफिट होगा। यहीं एक और अप टू डेट की बात करें दोस्तों, जैसे कि अल्ट्राटेक 26% स्टेक किसमें बाई कर लिया है, तो एम्प्लस ओमेगा एक सोलर पैनल की कंपनी है, जिसमें क्योंकि यहाँ से क्या कंपनी का सोलर का जो पावर होगा वहाँ से मिलेगा, कंपनी का भी पैसा बचेगा, एक बार इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनी का हर साल पैसा मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हील होगा वो पैसा बचेगा। इसमें 25% स्टेक ले लिया है। यही नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, जैसे कि प्री बजट मतलब कि रैली की बात करें तो रेलवे स्टॉक पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि RVNL हो गया, आर्कॉन हो गया, रेलटेल हो गया, इसमें मतलब एक महीना में 18 से 55% तेजी देखा गया है। तो वैसा ही मैं आपके लिए 3 स्टॉक लेके आया हूं जो कि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। अभी अगर 10 से 12% की गिरावट में मिल रहा है तो हमें अच्छा खासा एक मतलब बाई करने के लिए क्या दे रहा है, मौका दे रहा है। तो आइए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। यहीं पर भी इस कंपनी का न्यूज भी आया है दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। माइक्रो कैप कंपनी है, इस पर कंपनी को क्या है 33.5 करोड़ का मतलब क्या मिला है, ऑर्डर मिला है। कहाँ से? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करेगी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट K2 इंफ्राजेन को। ये कंपनी का इतना नॉर्थ साउथ रेलवे से इस कंपनी का ऑर्डर मिला है। ये कंपनी का अभी मार्केट में अभी जस्ट आया हुआ है। तो कंपनी का अभी मैक्सिमम रिटर्न की बात किया जाए कितना % का रिटर्न दिया है, 55% का रिटर्न बना के दिया है। ये कंपनी मार्केट में कब आया है दोस्तों, ये 8 अप्रैल 2024 में आया है। अभी बात किया जाए कि ये कितना गिरा हुआ है कंपनी, तो अगर टॉप से बात किया जाए तो कंपनी लगभग मतलब टॉप से 15-16% की गिरावट में मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आइए, ऑर्डर भी मिल रहा है, क्योंकि देखिए अभी सभी ऑर्डर किसके पास जा रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के RVNL के पास जा रहा है। तो RVNL सभी मतलब कि अगर रेलवे को डेवलप करना है, डेवलप बनाना है, जैसे कि यूरोपियन कंट्री होता है, तो सारे ऑर्डर RVNL को नहीं मिलेगा। वो कितना काम करेगा, इसके लिए छोटे छोटे कैप की कंपनी को भी ऑर्डर मिलेगा, जिससे कारण प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे K2 इंफ्राजेन की बात किया जाए तो 2015 में ये कंपनी काम करना स्टार्ट किया है। ये क्या क्या काम करती है, इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, एंड कंस्ट्रक्शन, EPC पर ध्यान देती है। जैसे कि मार्केट कैप की बात करें, मात्र 300 करोड़ की कंपनी, 350 करोड़ की। और रिटर्न देखिए स्टॉक भी कितना चल रहा है, ये भी नहीं कि महंगा है, और सब देखेंगे तो महंगा 80 से पार चल रहा है। इस कंपनी का स्टॉक भी 27 पर चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल पी कितना चल रहा है, देखिए सस्ता ही मिल रहा है। इंडस्ट्रियल पी 42 पर चल रहा है इस कंपनी का, काफ़ी सस्ता। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखा जाए, कैपिटल इक्विटी 50% है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना 89%। तो हमारे लिए क्या, कंपनी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ कर रही है, कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा कर रही है। अगर एक और चीज़ देखा कंपनी का सेल्स ग्रोथ, देखिए ये मतलब कि हाफ ईयरली, जब छोटी कैप की कंपनी होता है हाफ ईयरली रिजल्ट देता है। तो रिजल्ट सेल्स की बात किया जाए तो 60 करोड़ 2023 में, सितंबर 2023 में 59 करोड़ कर लिए, फिर मार्च 2024 में 49 करोड़ कर लिए। लेकिन हमें क्या देखना होता है, ईयरली बाई देखिए सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए 2021 में 35 करोड़, 2022 में 37 करोड़, 2023 में 75 करोड़, मार्च 2024 में 109 करोड़ का सेल्स ग्रोथ करें। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी देखिए
7% से लेकर 19% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो जीरो कमा रही थी, अभी देखिए 12 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। आज मेन फोकस होना चाहिए हमें इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा कर रहा था 3 साल में 45% से, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 284% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे दोस्तों तो बैलेंस शीट कंपनी की इतनी छोटी सी कंपनी है, लेकिन रिजर्व कितना है 36, लेकिन बोरिंग कितना है 25 बोरिंग है कंपनी के पास। लेकिन इस कंपनी का अगर बात किया जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ अप टू डेट नहीं है। मैं जैसे ही अप टू डेट होगा मैं अप टू डेट कर दूंगा। यहीं आप आएंगे दोस्तों इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पर, तो ऑफिशियल साइट पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये कंपनी क्या काम होती है। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग हो गया, जैसे प्लानिंग ऑफ मैन पावर सप्लाई करेगा, लॉजिस्टिक देगा, सर्विस देगा, ऐसे प्रकार का पावर इंजीनियरिंग होगा, पावर को मतलब जनरेट करने का, ट्रांसमिट करने का, इलेक्ट्रिसिटी का पावर को करने का। और कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए तो बिल्ड टू ऑर्डर एंड बिल्ड ऑपरेशन, जैसे कि बिल्ड और कंस्ट्रक्शन का काम करती है कंपनी। विजन और सपोर्टिव भी काफ़ी इस कंपनी का, टाटा पावर प्रोजेक्ट इस कंपनी, PWD जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, इस प्रकार का कंपनी का क्लाइंट है। KEC जैसे KEC इंटरनेशनल लिमिटेड होता है, इस प्रकार की कंपनी का क्या है क्लाइंट है। आप लोग देख सकते हैं मतलब कंपनी कैसा काम करती है। ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान में बनाया है। उसके बाद का रेलवे वर्कआउट, ट्रांसमिशन वर्कआउट, और उसके बाद ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का भी ये कंपनी काम करती है। आप चाहते हैं कि एक कंपनी स्टॉक खरीद के हम तीनों सेक्टर में, जैसे इंफ्रा में आ जाए, इंफ्रा से हो गए मतलब पावर सप्लाई से हो गए, रेलवे में आ गए, तो इस कंपनी में आप लोग चाहे तो अपने इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो ये देखिए मार्केट में अप टू डेट आ रहा है दोस्तों। इन मतलब कि टीटागढ़ से कंसोर्टियम मतलब कि स्टार्ट सॉन्ग है एक ट्रैक रोल आउट रेलवे व्हील बनाने का। पहले तो चक्का बनाती है रेलवे का, लेकिन ये एक चेन्नई का एक कंपनी एस्टेब्लिश किया है जो कि 2026 में मिड में ये कंस्ट्रक्शन का व्हील कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस चल रहा है, वो स्टार्ट हो जाएगी। ये कंपनी में अगर प्रोजेक्ट का कैपेक्स की बात किया जाए तो कैपेक्स कितना 1800 से 2000 रुपये लगा रही है, जिससे कारण कैपेसिटी कितना बढ़ जाएगा 2,20,000 की चक्का बनाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगा। जिसके कारण इस जुपिटर वैगन की बात करें तो ये टीटागढ़ को काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। टीटागढ़ की बात किया जाए तो मार्केट कैप कितना है कंपनी का, अभी मात्र 22,000 करोड़ की कंपनी, मान लीजिए 23,000 करोड़ का। पी रेशियो 80 पर चल रहा है। पिछला दिन देखिए 3.85% गिरावट में मिल रहा था। ये कंपनी का देखिए मतलब कि अगर बात किया जाए पैसेंजर रेलवे से कितना मिलता है 3.4%, लेकिन फ्राइटर रेल सिस्टम से जो माल भाड़ा का काम करती है उससे 96.6% का रिवेन्यू जनरेट करती है। अगर बात किया जाए इंडिया से 99% रिवेन्यू जनरेट करती है, अदर से मात्र 0.1, मतलब कह सकते हैं एक्सपोर्ट नहीं करती है, सारा इंडिया से ही पैसा कमाती है। ये कंपनी टीटागढ़ की बात किया जाए तो देखिए क्या क्या काम करती है, जैसे कि मेनली इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन, पैसेंजर कोच, मेट्रो ट्रेन, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टील कास्टिंग एंड स्पेशलाइज इक्विपमेंट एंड ब्रिज शिप हो गया, वैसे प्रकार की कंपनी काम करती है। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ। कंपनी का हर साल सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। 2018 से आइए मतलब 5 साल कम से कम डाटा होना चाहिए। 2018 में 1268 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को मार्च 2024 में कितना कर दिया 3,853 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर दिया। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट पहले 1 था, अभी कितना 12% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कमा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अभी, पहले कंपनी क्या था लॉस में कंपनी था, अभी कंपनी प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल कंपनी हुई है। अगर सेल्स ग्रोथ देखिए कंपनी का मेन फोकस सेल्स ग्रोथ पर होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ कितना मतलब कि 3 साल में 36% से सेल्स ग्रोथ, 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ कितना से 181% से प्रॉफिट ग्रोथ कमा रही है। और एक और बात कंपनी का अगर बात किया जाए तो कंपनी का प्रमोटर कितने हो गए, प्रमोटर 42%, FI कितने हैं 17%, DI कितने हैं 13%, उसके बाद पब्लिक मात्र कितना है 16% पब्लिक है, 26% पब्लिक है इसमें। इसका अगर टीटागढ़ का ऑफिशियल साइट पर आएंगे जैसे मेट्रो मोबिलिटी फॉर द इंडस्ट्री मेट्रो के लिए करती है, उसका मेट्रो का जितना इनोवेशन करना है फ्लाइट वैगन वैसा बना के कंपनी बना के दी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे कि फ्रेट वैगन हो गया, वैगन पर साल मतलब कि 8,400 प्लस वैगन बना के देती है। सर्विसेज की बात किया जाए तो ऐसे ऐसे कंपनी और हर साल एक्विजिशन करते जाए। 1997 में पहले ऐसे था वैगन, लेकिन 2013 में हर साल मतलब कि दूसरे कंपनी को क्या करती है एक्विजिशन करती जाती है, नए नए फील्ड अपने फील्ड में जोड़ती जाती है। 22 में देखेंगे कि दूसरा प्रकार का ये बनाई थी, 2023 में रेलवे चक्का उक्का जैसे ट्रेन का होता है वैसे प्रकार का करती है। तो वैसे प्रकार का एक्विजिशन नई बिजनेस के साथ स्टेट मतलब करती है।
अगर बात करें सर जुपिटर वेगन का, तो आइए जुपिटर वेगन का नेक्स्ट स्टॉक की बात करें। जुपिटर वेगन, तो जुपिटर वेगन पिछला दिन की बात करें कितना तेजी गिरावट दर्ज किया था 5.53%, लेकिन यही एक महीना का रिटर्न देखेंगे तो कंपनी भी अभी कितना 3.90 की गिरावट में मिल रहा है। मैक्स अगर एक साल का भी अगर इन्वेस्ट किया रहता है तो आपको पैसे को 266% का रिटर्न बना के दिया रहता। ये कंपनी की बात किया जाए तो टॉप से कितना अभी भी गिरावट में मिल रही है, तो 9-10% की गिरावट में मिल रही है। अगर आप इसमें निगाह जमाए रखिए, जब भी 10 से 20% की गिरावट में मिल रही तो धीरे धीरे आप मतलब कि प्रीमियम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये अभी मार्केट कैप की बात करें कितना, मतलब 28 करोड़ की कंपनी है ये कंपनी। टीटागढ़ की बात, जुपिटर वेगन की बात करें, देखिए मेन फोकस होने चाहिए किस पर, हमें सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पर होना चाहिए। देखिए क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ कंपनी का कैसा है, देखिए 713 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को मतलब कि एक साल के अंदर मतलब 1127 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर दी है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टरली भी कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन ईयरली वाइज देखेंगे, देखिए मतलब 49 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 331 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है जुपिटर वेगन। प्रॉफिट ग्रोथ है, रिवेन्यू भी देखेंगे कि मतलब केवल प्रॉफिट ही नहीं बना रही है कुछ मतलब कंपनी का माल बेचकर, यहाँ रिवेन्यू भी कंपनी का बहुत अच्छा आ रहा है। कंपनी का रिवेन्यू जब अच्छा आएगा तो प्रॉफिट भी तभी तो ऊपर जा रहा है। इतना शानदार कंपनी का मतलब कि स्टेटमेंट भी है, सब कुछ है। ये कंपनी का अगर बात किया जाए दोस्तों, मतलब कि देखेंगे दोस्तों, मतलब कंपनी में मतलब अप टू डेट की बात किया जाए तो देखिए अप टू डेट दिखाता हूँ दोस्तों। जुपिटर वेगन की बात किया जाए तो 800 करोड़ मतलब QIB के द्वारा मतलब जुटाया गया है, जिसे कारण 4% का तेजी दिखाया गया था। ये 15 तारीख का मैं बता रहा हूं दोस्तों, लेकिन उसके बाद कंपनी हमें 5% की गिरावट में मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की। तो इस पर निगाह जमाए रखिए। रेलवे बजट में भी अच्छा खासा स्टॉक है। ये कंपनी सेम बिजनेस करती है जुपिटर वेगन का। ये कंपनी की बात करें तो प्राइमरी जो फोकस करती है कमर्शियल व्हीकल एंड रेल फ्रेट वैगन ऑन कंपोनेंट बना के देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी कंपनी का कितना है, शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता कंपनी का, देखिए प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ कंपनी का हर साल देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, मतलब अगर बात किया जाए कि टीटागढ़ से भी काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है, जैसे 97 करोड़ का सेल्स ग्रोथ हो कंपनी मार्च 2024 में 3641 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट पहले 2% था, अभी 13% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का जीरो से कितना 333 करोड़ का क्या कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे कंपनी का हर साल सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी हर साल 3 साल में 84%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 166% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। और एक और टीटागढ़ से ये काफ़ी मजबूत लग रही है, जो प्रमोटर होल्डिंग भी 68% है, FIB 5.33% है, DI कितना है 2.3% है, और पब्लिक कितना है 24% है। जैसे कि टीटागढ़ का कितना था 26 थे, सभी को मिला के प्रमोटर FI और DI को। जुपिटर वेगन का ऑफिशियल साइट पर आएंगे, जैसे कि वेगन बनाने का सभी प्रकार का वेगन आप देखेंगे, जैसे कि एक ही वेगन नहीं होता है, कई प्रकार का वेगन, जैसे ओपन वेगन होगा, कवरिंग वेगन हो गया, फ्लाइट वेगन हो गया, हॉपलर हो गया, कंटेनर वेगन हो गया, स्पेशल पर्पस वेगन हो गया। अब वेगन का जो ऐसा नहीं कि वेगन ही बना के देती है, उसके लिए एलॉय स्टील कास्टिंग बॉडी होती है, हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर हो गया। अब पैसेंजर कोच भी बनाने जाने वाली है, ये मेट्रो कोच भी बनाएगी। अब पैसेंजर कोच एसोसीरीज भी बात करें तो वो भी बना के देती है। कंप्लीट ट्रैक सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है कंपनी। एप्लीकेशन बेस्ड लोड बेस मतलब बॉडी एंड कमर्शियल व्हीकल के भी कंपनी बनाती है। कंटेनर हो गया, जैसे आप कंटेनर ट्रक का, जैसे कि जैसे मैराइन कंटेनर हो गया, मतलब कि समुद्र में कंटेनर जो भेजा जाता है वो भी बना के देती है। कमर्शियल व्हीकल के फील्ड में भी ये कंपनी उतर चुकी है, जिससे कारण ये कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होगा दोस्तों। कंपनी ने बहुत अच्छा खासा अचीवमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा किया है। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कब से बता रहा हूँ, E2 नेटवर्क काफ़ी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्वार्टर 1 का सीजन चल रहा है, जिसे सेल्स ग्रोथ में कितना तेजी दिखाया है 112% का। पहले 19.5 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को अभी कितना सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है, 41 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई कंपनी। पिछला क्वार्टर को भी कंपनी ने अच्छा खासा बीट किया हुआ है। नेट प्रॉफिट 45% पर दिखाया है, मतलब 6 करोड़ 97 लाख से सेल्स ग्रोथ को कितना कर लिया, 10 करोड़ 1 लाख रुपया मतलब नेट प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया। पिछला क्वार्टर को भी कंपनी ने अच्छा खासा बीट किया हुआ है, मतलब पिछला क्वार्टर में तो गिरावट दर्ज किया गया था 3.53, लेकिन अभी देखिए मतलब दोगुना से भी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ अच्छा किया है। ये कंपनी की बात किया जाए दोस्तों,
E2 नेटवर्क इतना बढ़िया फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, जैसे E2 नेटवर्क हो गया। तो ये कंपनी क्यों, कंपनी अगर बात किया जाए दोस्तों, ये अगर दोस्तों देखेंगे तो मतलब एग्जीक्यूटिव जो समरी होती है उस कंपनी का बिलोंग करती है, एग्जीक्यूटिव हो गया। अगर आवर जर्नी की बात किया जाए तो इंटरसेप्ट, स्पीड फंडिंग में, कस्टमर में देती है, NSE इमर्ज में देखेंगे इस कंपनी का क्लाउड का प्रोडक्शन क्या है, क्लाउड GPU हो गया, लिनक्स क्लाउड हो गया, विंडो का क्लाउड हो गया। अगर मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, स्टोरेज क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि आज का दौर में मतलब कि नेटवर्क बिछाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, लेकिन एक बार बिछा लेंगे, मतलब एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। ये कंपनी के E2 नेटवर्क की टेक्नोलॉजी की बात किया जाए दोस्तों, तो AI प्लेटफॉर्म जो क्लाउड GPU हो गया, ये प्रकार का प्रोडक्ट मतलब कंपनी सर्विसेज देती है। कंपनी का अगर देखेंगे दोस्तों एडवांस क्लाउड GPU, तो इस पे फोकस कर रही है, एडवांस क्लाउड फोकसिंग पर। AI प्लेटफॉर्म भी कंपनी जनरेट कर रही है, जिससे कारण से मतलब करंट गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे रही है। जितनी भी सरकारी कंपनी है, PUC स्टॉक होगा, इसी कंपनी का क्या करेंगे, सर्विसेज लेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसी से सर्विसेज लेंगे, जिससे कारण से पहले से ही इस कंपनी का क्लाइंट देखिए जुड़े हुए हैं दोस्तों, कितना बढ़िया। टॉप एक्सपीरियंस स्केलिंग यूनिकॉर्न जो कंपनी है वो जुड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इतना बढ़िया फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। और कस्टमर रनिंग जो AI के लिए सर्विसेज लेती है, ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सर्विस कंपनी लेती है। अगर मीडिया कवर की बात करें तो सारे इस कंपनी को मीडिया कवर की है कि अच्छा खासा कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चाहे तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पाएंगे तो अच्छा खासा इसका देख सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार हम बात करेंगे दोस्तों E2 नेटवर्क का, ये करंट गवर्नमेंट भी बताया था अभी। E2 नेटवर्क देखिए योर मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इन पैनल क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उससे सर्विस लेगी, जिससे कारण से कंपनी का क्या होगा, बेनिफिट होगा। और वर्ल्ड बेसिस पर सर्विस देती है सभी प्रकार का कंपनी। अगर देखेंगे क्या क्या सर्विसेज नहीं देती है, जैसे बिल्डिंग, हेल्थ केयर, मतलब नॉलेज, ग्राफिक और काफ़ी टेक्नोलॉजी में मतलब कि कंपनी काम करती है। आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पर जाकर दोस्तों। तो E2 नेटवर्क की बात करें दोस्तों, तो कंपनी का Q1 का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा आया है, और मतलब क्लाउड टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है। AI मशीन लर्निंग पर आने वाला ज़माना है, मशीन लर्निंग पर ही फोकस होने वाला है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ 36 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को कंपनी 116 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आई है। अभी कंपनी भागी नहीं है, उतना भागेगी तो पकड़ाएगी नहीं। अभी पहले माइनस में चल रहा था, लेकिन ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट अभी 56% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कमा रही है। सेल्स ग्रोथ देखिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 3 साल में 39% से, लेकिन 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 53% से दे रही है। और एक और चीज़, कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे, मतलब प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, तो प्रमोटर होल्डिंग कितना 59.71%। A5 कंपनी इसमें लगा दी, इतनी छोटी सी कंपनी, मात्र 2000 करोड़ की कंपनी में। अगर DI की बात करें 5.75%, पब्लिक कितने हैं, 32% पब्लिक है इस कंपनी में। E2 नेटवर्क की बात करें तो अभी देखिए कंपनी पिछला दिन मात्र 1.186% का तेजी दिखाया था, लेकिन अगर मान लो आप एक महीना भी इनमें इन्वेस्ट किए रहते तो एक महीने से गिरावट में मिल रहा था, इसलिए अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और कल आपको मैं इसमें दोस्तों ऑर्डर लगाऊंगा, अगर मिले एग्जीक्यूटिव हो जाता है तो काफ़ी अच्छा की बात है, लेकिन 6 महीना का रिटर्न 100% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन टॉप से बात किया जाए तो अभी कितना गिरावट में मिल रही है, 11-12% गिरावट में मिल रही है। अगर 5 साल का भी होल्ड किया रहता है, पैसे को 10 गुना बना के दिया रहता। अगर मैक्सिमम रिटर्न भी अभी कंपनी मार्केट में आया हुआ, कब आया है, मतलब 13 अप्रैल 2022 में आया है कंपनी। मात्र 2 साल में कंपनी आपको 10 गुना रिटर्न बना के दिया। मार्केट कैप मतलब 2300 करोड़ की कंपनी, P रेशियो 100 से पार चल रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, रत्नावीर प्रिसीजन, जो सेल्स ग्रोथ में कितना 74% का, मतलब 118 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 204 रुपये पर ले गई, जिससे 74% का सेल्स ग्रोथ में कंपनी का तेजी आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 8 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 12 करोड़ 12.5 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ आया हुआ है। पिछला क्वार्टर को भी कंपनी ने बीट किया हुआ है, तो अच्छा खासा रिजल्ट दिया हुआ है। रत्नावीर की बात करो, रत्नावीर प्रिसीजन का, तो ये कंपनी क्या काम करती है दोस्तों, तो ये कॉर्पोरेट 2000 में हुआ था। जैसे रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल डाइवर्स रेंज ऑफ एसएस प्रोडक्ट। एसएस प्रोडक्ट क्या होता है, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 837 करोड़ का, लेकिन कंपनी का P रेशियो कितना चल रहा है, 23.7%। लेकिन इंडस्ट्रियल P कितना के बाद चल रहा है दोस्तों, इंडस्ट्रियल P की बात करें
तो 28 पर चल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी 10 से पार है, तो काफ़ी अच्छा खासा है। कंपनी का कुछ नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ देखना है। सेल्स ग्रोथ देखिए कंपनी का 2020 में 297 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था, लेकिन अभी देखिए कंपनी का हर साल सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 682 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। लेकिन ऑटोमोबाइल मार्केट प्रॉफिट भी देखेंगे 8-9% है। सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना, 7 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 35 करोड़ के सेल्स ग्रोथ पर लेके आ गई है। तो क्या है, कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा खासा, मतलब 5 गुना दे दी है। कितना साल में, 6 गुना में। तो कंपनी का अच्छा खासा। कंपनी का अगर बात किया जाए मतलब प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं, 55% प्रमोटर है। FI कितने हैं, 1.19%। DIB देखिए 1.01% है। पब्लिक कितने, 43% है। तो थोड़ा सोच समझ के इसमें लगा सकते हैं, लेकिन अपना भी काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर वर्ल्ड का प्रिसीजन की बात करते हैं, क्या क्या काम में करती है, जैसे मेराइन, जैसे समुद्री का, डिफेंस में भी काम करते हैं, बुलेट ट्रेन में भी, रेलवे में भी, और लॉन्ग ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्टो स्पेस में भी काम करते हैं। कंपनी का देखिए प्रोडक्ट है ये सब सारे प्रिसीजन का। ये कंपनी का 2 व्हीलर 4 व्हीलर मेराइन में सभी में काम आता है इस कंपनी का। दोस्तों काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी कंपनी है, तो आप लोग फंडामेंटल भी देखें, काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक है दोस्तों। तो ये छोटी कैप की कंपनी है, मात्र 800 करोड़ की कंपनी है, मतलब कह सकते हैं नैनो कैप की कंपनी है। तो थोड़ा सोच समझ के ही आप लोग चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जो सब्सक्राइब किया है उसके लिए मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूं दोस्तों। क्योंकि इतना अगर आप मेरे वीडियो देखे हो तो आप लोग बहुत ही पेशेंस के साथ मेरे साथ बने हुए हैं। तो इसलिए इसी प्रकार मेरे साथ प्यार दर्शाए रहे और मेरे चैनल को ग्रो कराने में आप लोग मदद करिए दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार नई इन्फॉर्मेशन, नई स्टॉक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।